सो अ वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। बहुत सारे मूर्ख समय समय पर ये प्रश्न उठाते रहते हैं कि परमेश्वर की सत्ता है कि नहीं। वैसे तो कोरोना के बाद बहुत सारे लोगों को परमेश्वर है, परमेश्वर की आस्था पे यकीन आना शुरू हो गया है कि परमेश्वर कुछ है, ऐसी कोई चीज़ तो है ही। लोग कह रहे हैं एनर्जी है या पावर है जो कंट्रोल करती है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, सिर्फ परमेश्वर ही है, तुम हो ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते तुम अपने स्वरूप में, क्योंकि तुम्हारी एग्जिस्टेंस है ही नहीं। तुम तो चले जाते हो, तुरंत आते हो, कुछ हो गया तो मर जाते हो और चले गए। केवल वो ही है और मैं तुमसे गारंटी कहता हूँ वो है। और वो कैसा है? वो बहुत भारी सी एक चादर है जो हर समय तनी रहती है। पता नहीं उसको हमारे साइंटिस्टों ने नाम दे रखे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। एक पृथ्वी हवा में घूम रही है, वो कैसे रुकी है? तो उन्होंने कहा कि इस पे एक कई सारे फोर्सेस लगे हुए हैं और ये उस जगह पर नाच रही है, एक ही जगह पर स्थित है, ऐसी कर रखा है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, ये सब उस परमेश्वर में चिपके हुए हैं ग्रह, और ये उसमें ही घूमते रहते हैं। ये सब वही है बस, सब कुछ उसकी इतनी पावर कहो चाहे जो कहो, वो एक बहुत बड़ी चद्दर है। मैं तुमसे कहता हूँ, ये चद्दर जब मेरे ऊपर आके बैठती थी पहले, आजकल आ नहीं रहे, कई दिन हो गए बुलाता हूँ, आ नहीं रहे, लेकिन आएंगे। ये चद्दर इतनी भारी होती है, जब वो तुम्हारे ऊपर आके बैठती है ना, तो तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे कि तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे। वो इतनी भारी, उतनी बड़ी चीज़ है, परमेश्वर सब जगह फैला हुआ। वो एक काले रंग का भारी सा चद्दर है, मैं तुमसे कहता हूँ, जो कि एक अजीब किस्म का एलिमेंट है, तुम कह सकते हो। वो एक तत्व है जो कि बैठता है और वो ये तक कर सकता है कि वो तुम्हारी वर्टिब्रल कॉलम के अंदर के जो चक्र हैं, ये जो पॉइंट्स उसे मालूम पहले से सब कुछ है, उसको भेद सकता है। सोते सोते उल्टा सो रहे होगे, पीछे से सुई चुभ हो देगा, तुम्हें लगेगा क्या हुआ, तुम्हारी समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए मैं कहता हूँ, परमेश्वर की सत्ता का कभी भी शक मत करना। भले ही अपनी एग्जिस्टेंस पे तुम शक करते रहो कि मैं हूँ कि नहीं, वो ज़्यादा बेहतर है, पर परमेश्वर की सत्ता होने पर और परमेश्वर के होने पर कभी भी शंका मत करना, क्योंकि वही आदि अनंत और अनादिकाल से चला आ रहा है और उसी के सारा संसार और ब्रह्मांड वही नचा रहा है। बाकी तुम देख ही रहे हो, तुम कैसे उस मदारी की डमरू बजाने पे डोल रहे हो, तुम समझ सकते हो। तुम कितने मजबूर हो, कह सकते हो, या तुम्हारी कितनी क्षणिक प्रेजेंस है इस पूरे ब्रह्मांड में, तुम कल्पना ही नहीं कर पा रहे हो। अभी तुम उतना सोचते नहीं हो। मैं तुमसे कहता हूँ, तुम्हारी एग्जिस्टेंस इतनी कम है कि तुम मतलब सोच ही नहीं सकते इस बड़े टाइम लैब में, ठीक है। और तुम मतलब एक इनसिग्निफिकेंट हो तुम, फिर भी तुम अपने आप को, ये कमाल की बात है कि परमेश्वर ने ऐसा बनाया है कि तुम हो, ठीक है। तो मैं तुमसे कहूँगा, अगर तुमने परमेश्वर का भान नहीं किया है तो इस गलत फहमी में मत रहो कि भगवान है कि नहीं। भगवान ही भगवान है, बस तुम्हारे देखने में कहीं कोई एक पर्दा आ गया है, उसको थोड़ा सा झीना सा है, उसको हल्का सा हिला के झाड़ दो, धूल गिर गई और साफ़ हो गया और तुमको वो दिख गया। बस इतना ही तो करना है तुमको। तुम पता नहीं क्या कर रहे हो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। एक पर्दे को नहीं गिरा पा रहे हो छोटे से, और उस पार देख ही नहीं पा रहे हो। मूसा ने प्रयास किया था, उसको झटका लग गया, बड़ी दूर जाके गिरा था। इसलिए सोच के समझ के करो, लेकिन संभल के करो, धीरे धीरे करो, धीरे धीरे दिखता है। आंखें धीरे धीरे सफाई होगी अंदर की और धीरे धीरे वो दिखेगा। इसलिए यकीन रखो कि वो है, मैं तुमसे फिर से कहता हूँ, ठीक है। मुझे उम्मीद है तुम्हें समझ में आ गया होगा। ये बार बार कहने से उसकी सत्ता का भान नहीं है, वैसे उसको वही जान सकता है जिसको वो जानना चाहता है। इसकी सीधी सीधी फिलॉसफी यही कहती है। इसलिए पर तुम प्रयास फिर भी जारी रखो और कह दो अपनी प्रार्थनाओं में उस परमेश्वर से कि मुझे अपना दर्शन करा दे, ताकि बाकी सब कुछ समस्याओं से, भयों से तुम निकल जाओ और ये बीमारियों से, समस्याओं से तुम बच सको। तो मुझे उम्मीद है, मैं तुमसे आखिरी में यही कहूँगा, कभी भी उसकी सत्ता पे प्रश्न मत करना। बस तुम्हारी सत्ता पे प्रश्न है कि तुम हो कि नहीं, ठीक है। इस सवाल का जवाब खोजो। चलो, धन्यवाद।